सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज 75 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए। कल हम अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। हर घर में तिरंगा, जैसे कि हमारे इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्पना तैयार की। हर घर में तिरंगे के प्रति मन के अंदर, हृदय के अंदर आजादी का वो जश्न मनाने की उत्कट भावना लिए हुए उन्होंने एक स्लोगन प्रेषित किया, हर घर के ऊपर तिरंगा लगना चाहिए। छोटे बच्चे तक कहने लगे कि पापा, राष्ट्र ध्वज, भारत का जो ध्वज है वो कब लेके आओगे, हमें छत के ऊपर लगाना है। सीधी लकड़ी पर भारतीय ध्वज लहराता है, जबकि टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को ध्वज फहराने के लिए कोई भी पसंद नहीं करता। उसके भाग्य में तो आज भी गांव में चूल्हे में जलकर चाय गर्म करना ही लिखा हुआ है। जिसके जीवन में जितनी सरलता है उतना ही वह लोकप्रिय बनता है और उनकी बात लोग दिल से कबूल करते हैं, दिल से मानते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से बस निकलना चाहिए, हर घर के ऊपर तिरंगा, तो तिरंगा लहराएगा ही। एक आत्मविश्वास जगता है लोगों के मन में भी कि नहीं, देश के प्रति इतना समर्पण तो मैं कर ही सकता हूं और करना ही चाहिए। जीवन की जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है ना दोस्तों, उसके ऊपर भी सद्गुणों का ध्वज लहराने से इनकार करता है। इसीलिए भगवान महावीर ने भी कहा है, वक्रता और माया से हटकर सरल बनो। सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै निव्वाणम परमं जाई घाय सित्तीव पावै। बहुत सुंदर विश्लेषण किया है और आज का हमारा विषय भी यही है, सरल बनो। वक्रता, जटिलता हमारे मन मस्तिष्क में इसको स्थान ही मत दो, आने ही मत दो। सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै। अर्धमागधी भाषा के अंदर भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को उपदेश देते हुए बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै। जिसने सरलता अपनाई है वही आध्यात्म का पथिक हो सकता है। सरल आत्मा में ही धर्म टिक सकता है। धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै तिष्ठति, धर्म शुद्धस्य तिष्ठति। धर्म वहीं पर टिकता है। किसी बर्तन के अंदर आपको दूध भरना है और उसमें पहले से ही नमक भरा हुआ है, तो क्या वह दूध फटेगा नहीं? ऐसा कि ऐसा शुद्ध रहेगा? नहीं। दूध डालती वो दूध फट जाएगा। दूध यदि उस बर्तन के अंदर हमें डालना है तो दोस्तों, सबसे पहले उस बर्तन को हमें स्वच्छ करना होगा, साफ करना होगा, पानी से अच्छी तरह से धो लेना होगा, सुखाना होगा। तब कहीं जाकर उसके अंदर अमृत जैसा दूध ठहर सकता है। यदि जीवन में अध्यात्म की ज्योति जगाना है तो सबसे पहले माया और वक्रता की जो क्षार भूमि है उसे हमें शुद्ध करना होगा। जीवन में सरलता आएगी तो ही शुद्धि आएगी। शुद्धि आई तो समझ लो धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा।
क्योंकि आत्मा की शुद्ध स्थिति निकटवर्ती धर्म में ही है, और आत्मा का निकटवर्ती जो स्थान है वो शुद्धता से अंतर्निहित होता है। बिना स्वच्छ अच्छ निर्मल किए, विचारों से रहित किए, आत्मा के अंदर भी धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। सरलता की जो खुशबू है, सरलता की जो महक है, वो यत्र तत्र सर्वत्र फैलती है। जैसे घृत से संचित अग्नि धूम रहित होती है। जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो उस यज्ञ के अंदर हम जो गाय के गोबर की गौरियां होती है, उन गौरियों के ऊपर भी जब घी डालते हैं तो उससे जो प्रज्वलित होने वाली जो आग है वो भी धुएं से रहित होती है, धूम से रहित होती है। ठीक इसी तरह सरलता से की गई हमारी जो धार्मिक क्रिया है, दंभ और प्रपंच से परे होती है। दोस्तों, आलोचना जो है वो जीवन का अमृत है। इसीलिए साधक जो है, अभी पर्युषण पर्व भी आएंगे तो अपनी आत्मालोचना करते, दिन भर में मेरे से क्या क्या त्रुटि हो गई है, वो गलती मेरे से क्यों हुई, शुद्ध भावना मेरे अंदर जागृत होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं जगी, विषमता मेरे अंदर क्यों आ गई, समता से मैं क्यों परे हो गया। ये सब कुछ क्रियाएं जो है आत्मा को शुद्ध बनाने का काम करती है। भगवान के सामने जाकर, मैं मंदिर में भी जाता हूं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु शू कहूं, दीना नाथ दयाल हूं तो दोष अनंतनु बांधू छू करुणा। शुद्ध भाव मुझ मा नथी छे शुद्ध स्वरूप, नथी लघुता के दीनता शू कहूं परम स्वरूप। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मांगू एज। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रतिदिन गिरकर यही मांगता हूं कि मेरा मन, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। मैं तो दोषों का भंडार हूं, ये दोष समस्त मेरे समाप्त हो जाए। ऐसी शुद्ध आत्मा मेरी कब बनेगी। जो मैंने पाप किए हैं, जो मैंने अपराध किए हैं, वो आज मुझे याद आते हैं। उन अपराधों को, उन कलिमलों को, उन पापों को मैं कैसे मिटाऊं। ये भावना हमारी आत्मा आलोचना के लिए उद्यत करती है, और तब कहीं जाकर आत्मा धीरे धीरे शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। जब आत्मा शुद्ध होती है तब कहीं जाकर धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, तब कहीं जाकर धर्म उसके अंदर टिकता है। दुख भरे हृदय वाले मानव को कोई सहृदय मिलता है, कोई हमदम मिलता है, हम सफर मिलता है, जो कि उसके दुख दर्द को समझ सके और समीचीन उपाय से उसके दुख को हटा सके, दुख को मुक्त कर कर उसे एक सुख की, शांति की एक झलक दे सके। ऐसे व्यक्ति के पास में यदि कोई जाता है और अपना दुखड़ा अभिव्यक्त करता है, दुख उसी के सामने कहो दोस्तों जो आपके दुख का निवारण कर सके। वरना आज तो लोग नमक लेकर बैठे, आपके घावों को सहलाने के बजाय हुए नमक डालने का काम करेंगे, उससे और ज्यादा तकलीफ होगी। यदि कोई सहृदय मिल गया और वो उसके कोमल करों के स्पर्श से उसके हृदय को छूता है, करुणा और स्नेह के दो मीठे वचनों से उसकी करुण कहानी पूछता है, करुणा का स्पर्श पाते ही जैसे दुख भरी बदली आंखों की राह से बरस पड़ती है। दुखी व्यक्ति हमदर्दी के समक्ष हृदय के दुख को व्यक्त करने से एक हल्कापन महसूस करता है। ठीक इसी तरह साधक के लिए भी कहा गया है, जब वे प्रतिक्रमण करते हैं, गुरु के समक्ष आत्मा आलोचना करते हैं, या भगवान के सामने बैठकर जब अंतर मन से प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी गलतियों को दोहराते हैं, बताते हैं,
तब जाकर अपराधों के बोझ से हमारा मन हल्का बनता चला जाता है। गुरु के सामने अपनी आलोचना करने के पीछे आशय और उद्देश्य यह था कि गुरु हमारी गलतियों को समझकर वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वे हमें उचित प्रायश्चित भी देते हैं। क्योंकि प्रायश्चित जो है हमारी आत्मा के शुद्धिकरण में बहुत बड़ा संबल का काम करती है। पर आलोचना भी, आलोचना का सीधा सा तात्पर्य है, अर्थ है कि हम अपने भीतर जो गलतियां हुई है उसको सरल मन से गुरु के सामने निवेदन करना, उसको कहते हैं आलोचना। तो गुरु फिर उसके लिए हमें प्रायश्चित देते हैं कि तू 1 दिन का उपवास कर ले, 3 दिन का उपवास कर ले। ये जो गुरु हमें रास्ता दिखाते, मार्ग दिखाते हैं प्रायश्चित का, वो प्रायश्चित हमें उस किए हुए कर्म से छुटकारा तो दिलाते ही है, पर भविष्य में दोबारा हमारे से ऐसा कुछ कार्य ना हो, इस बात का भी हमें सजगता से पालना करने के लिए इंगित करते हैं। निष्कपट भाव से आलोचना करना ही हृदय को स्वच्छ, अच्छ और निर्मल बनाना है। उदाहरण के माध्यम से शास्त्रों की गूढ़ बात को मैं एकदम सरलता से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं ताकि आप समझ सको। हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण अर्थात अपने जीवन के अंदर जो जो हमने त्रुटियां की है, जो जो हमने गलतियां की है, वो गलतियों का हम प्रायश्चित करते हैं एक तरह से। जैसे क्रोध हमें आ गया तो हम गुरु के पास जाते कि गुरुदेव आज मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था और मेरे से क्रोध हो गया, बिना मतलब ही मैंने निष्कारण ही सामने वाले के ऊपर मैं बरस पड़ा, मेरे से बहुत बड़ी गलती। जो कि चारों कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारी आत्मा को अधोगति के अंदर ले जाने वाले हैं। उसमें सबसे पहली कषाय क्रोध, मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं। गुरुदेव एक छोटा सा उपदेश देते हुए समझाते और प्रायश्चित के रूप में कहते हैं कि ठीक है, आगे से क्रोध मत करना और इसके प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें 1 घंटे का मौन व्रत धारण करना है। जो भी प्रायश्चित उनको देना है वो देते हैं, छोटे छोटे प्रायश्चित होते हैं ताकि साधक उसकी साधना करते हुए आत्मचिंतन करे। यही एकमात्र उद्देश्य रहता है। अब प्रतिक्रमण का अर्थ सीधा सा मैं आपको क्या बताऊं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों जो कषाय है, ये हमें हमारी आत्मा के एक तरह से दुश्मन है, आत्मा को गर्त की ओर ले जाने वाले हैं। जैसे मैंने क्रोध किया तो अर्थात मैंने क्षमा का अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण, प्रतिक्रमण शब्द समझने के पहले अतिक्रमण शब्द बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आजकल यूपी के अंदर जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, सरकार की जो जमीन है उसके ऊपर नाजायज कब्जा, अतिक्रमण। जो मेरी सीमा रेखा है, जितना मेरा है उससे भी मैंने आगे आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ जमीन हड़प ली, वो मेरा अतिक्रमण है। फिर योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, बराबर वापस वे अपनी सीमा में आते हैं, हटो यहां से, कानूनन अपराध है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब वो वापस अपनी सीमा में आते हैं, अर्थात ठीक इसी तरह से हमने जो क्षमा का अतिक्रमण कर दिया, अर्थात हमने क्रोध किया। जब गुरुदेव हमें प्रायश्चित देते हैं, गुरुदेव के सामने हम आत्मा आलोचना करते हैं या भगवान के सामने हम जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि भगवान जी मेरे से आज ये त्रुटि हुई है, ये गलती हुई है, तब हमें भान होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये जो हम प्रायश्चित की आत्मालोचना के बाद में भगवान से गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगते हैं, अर्थात हम आत्म स्वभाव में आते हैं। ये हमारा क्रोध का जो हमने दुष्परिणाम करके जो आत्मा को कलुषित कर दिया था, अर्थात क्षमा का जो हमने अतिक्रमण कर दिया था, वापस हम क्षमा धारण करते हैं। जो क्रोधाभिभूत हो गए थे वो हमारा क्रोध का प्रतिक्रमण हुआ।
अर्थात हमने क्षमा वापस धारण की। इसी तरह से सरलता का हमने अतिक्रमण कर दिया, हमने माया में हम चले गए, छल कपट प्रपंच हम ये करने लगे, अहंकार आ गया, हमने विनम्रता का त्याग कर दिया, विनम्रता का अतिक्रमण, यह हो गया हमारा अहंकार जागृत होना। सरलता का अतिक्रमण किया, माया आ गई, छल कपट आ गया, और संतोष का हमने जो अतिक्रमण किया, जो अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन किया, अर्थात हम लालची हो गए, लोभ हमारा जागृत हो गया, ये हमारा अतिक्रमण है। किसका? संतोष का। हम लोभाभिभूत हो गए, हड़पने की चेष्टा करने लग गए। इसीलिए जो सायंकाल के समय हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, इन सभी बातों को हमें सोचकर जो जो हमारी गलतियां हुई है उनको हटाना है। जब तक ये सरलता नहीं आएगी दोस्तों, तब तक कुछ नहीं है। पर हम क्या करते हैं? प्रतिदिन जो जो हमें स्तोत्र सिखाए गए हैं, इच्छा कारणम संदिशः भगवनीर्या वयम परिकमामि इच्छम इच्छामि, जितना सिखाया वो हमने रट्टा मार के रखा है। पर मैं कई बार मेरी गुड़िया से भी पूछता हूं, संस्कृति से, तुम ये जो रट रही हो, ठीक है मैंने ही रटाया है तुम्हें, पर इसका मतलब समझ के करोगी तो शायद तुम्हें मजा आएगा। हम कभी मतलब सीखते ही नहीं, ना समझने की कोशिश करते। तो दोस्तों आज हम ये सीखे, आज का विषय ही यह है, जितना ज्यादा सरल हम बनेंगे उतना ज्यादा आत्मा के अंदर धर्म का प्रादुर्भाव होगा। शुद्धस्य धम्मो चिट्ठे, वही श्लोक पहला वाला मैं दोहराऊंगा, शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म टिकता है। कुटिलता, वक्रता, व्यवहारिक जीवन में छल है, ये सब कठिनाइयां पैदा करता है। तो आध्यात्मिक जीवन में कपट बहुत बड़ी विडंबना ला देता है। साधक जीवन की पहली शर्त है, जीवन में सरलता हो, क्योंकि सरलता के अभाव में पवित्रता टिक ही नहीं सकती है। हृदय की सरलता के अभाव में की गई तमाम साधनाएं काया क्लेश मात्र है। अतः हमें निष्कपट बनकर साधना में कार्यरत होना चाहिए। जीवन में सरलता के दर्शन हो, हमारे आचरण में अच्छे विचारों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें, उसके लिए निष्कपटता हो। यह सरलता पवित्रता को जन्म देती है, और पवित्रता से शांति और सुकून हमारे अंतरात्मा में उद्भूत होता है। दोस्तों माया, वक्रता, इन कपट, छल, इन सभी बातों को यदि हम सचमुच में छोड़ते हैं, स्वभाव दशा में आते हैं, तो मैं समझता हूं हमारी की गई साधना सफल एवं सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस सत्संग यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।